आपकी बात आपके साथ जन संवाद में। एक वह शख्स जो राजनीति, धार्मिक या अन्य किसी भी मामले में अपनी बेबाकी के साथ जवाब देने में माहिर, राजनीति के एक प्रमुख दायित्व पर अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और किसी भी क्षेत्र में अपनी जवाब बेबाकी के साथ देने में माहिर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कसडोल निवासी जतिन साहू जी से। आज उन्हीं से कुछ चर्चा परिचर्चा करेंगे, चाहे वह राजनीति का मामला हो या धार्मिक का मामला हो या सामाजिक का मामला हो। जी, आप अपना परिचय देंगे। धन्यवाद प्रताप जी, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम जतिन साहू है और मैं कसडोल का निवासी हूँ, विकास खंड तमनार, जिला रायगढ़। सबसे पहले आप ये बताइए कि राजनीति में आपका आने का क्या मकसद रहा और राजनीति में आने के लिए किससे प्रेरित हुए? सबसे पहले तो ये है कि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार ही रहा है शुरू से। पिताजी पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रेम सिंह सिद्धार्थ जी के सानिध्य में भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही जुड़े रहे हैं। परंतु मैं अपने पढ़ाई जीवन के बाद जब कॉलेज से वापस आया तो हमने सबसे पहले गांव में रचनात्मक कार्य करने के लिए युवाओं की एक टोली बनाई, एक समिति बनाई, दीप ज्योति कला मंदिर युवा समिति करके थे, जिसमें 100 से अधिक हमने लड़कों को जोड़ा और उसके बाद हमने गांव में रचनात्मक कार्य करने प्रारंभ किए, धार्मिक कार्य करने प्रारंभ किए। किसी भी सार्वजनिक कार्य में ये हमारी जो पूरी टीम थी वो लड़के अपनी भागीदारी निभाना चालू किए। तब लोगों ने ये कहा कि उसके बाद 2-3 साल के बाद पंचायत का चुनाव आया तो लोगों के द्वारा विचार रखा गया कि अगर ऐसा कोई युवा हमारा जनप्रतिनिधि बनता है तो निश्चित ही हमारे गांव और क्षेत्र को फायदा होगा। तो लोगों के प्रोत्साहन स्वरूप मैं राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। जी, आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और हमें मालूम भी है कि आपके जनप्रतिनिधि रहने के दौरान क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं, और इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनप्रतिनिधि 5 साल में ग्राम पंचायत कसडोल का उप सरपंच भी रहा और उसके बाद तमनार क्षेत्र का जनपद सदस्य रहा। उसके बाद 5 साल मेरी माता जी जनपद सदस्य रही। इस 15 साल के दरमियान में मैंने अपने क्षेत्र, एक तो लोग क्या है कि अपनी सीमा तय करनी चाहिए, लोगों को अपनी जो मर्यादा है उसमें रह करके काम करनी चाहिए। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से उनको अवलोकन होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ और पद में रहते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, लेकिन मुझे मेरी मर्यादा मालूम थी कि मैं पंचायत के जिन पदों में हूँ उन पदों पर मुझे जिम्मेदारी निभानी है और उन पदों पे काम करनी है। मेरा जो ये ग्राम पंचायत है, वास्तव में देखेंगे तो कसडोल ग्राम पंचायत जो है यह 4 गांव से मिल करके बना हुआ है और चारों गांव को केलो नदी और पाझर नाला के द्वारा एक दूसरे की सीमा को काटा गया है। तो अगर सबसे पहले हम अपनी अगर पंचायत को आश्रित गांव से भी जोड़ेंगे तो 4 बड़ी बड़ी पुलियों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमने धीरे धीरे से शासन की योजनाओं का लाभ लेकर के, और चाहे वह कलेक्टर तक जाना हुआ, चाहे रायपुर मंत्रालय तक जाना हुआ, यहाँ तक कि मैं तत्कालिक जो हमारे मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, सम्माननीय सत्यानंद राठिया जी के साथ में उनके पास भी गया और अपनी बातों को रखा और आज उसका सुखद परिणाम मिला। मेरा सलियारी है वह 4 करोड़ के पुल से जुड़ गया है, मेरा कांटा जरिया है राठौट है वो भी करोड़ों के पुल से जुड़ा, मेरा ठूठी कोना है वो भी करोड़ों के पुल से जुड़ गया। और आज सड़क के मामले में कहें, चाहे किसी भी क्षेत्र के मामले में कहें, हमारा यह जो पंचायत था यह मुख्य बस्ती के अलावा विद्युत की व्यवस्था कहीं पर नहीं थी। लेकिन जैसे हमारा अटल नगर है, हमारा गुरुदेव मोहल्ला है, हमारा टूटी कोना, हमारा राठौड़ और भी हमारा काशी नगर, ये सभी मोहल्ले में आज पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हुआ है। सड़क के साथ हमने बिजली पर भी फोकस किया है। 1 मिनट रोकना चाहूंगा मैं। आप अब एक सीमित क्षेत्र से, दायरे से बढ़कर आप लैलूंगा विधानसभा के पूरा दायित्व को निभा रहे हैं। अब इस लैलूंगा विधानसभा के दायित्व के हिसाब से अब आप तमनार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। अब अगला जैसे चुनाव आने वाला है
चुनाव में किन किन रणनीतियों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे या क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? हाँ, सही कहा आपने कि अब आदमी की अपनी जिम्मेदारियों के साथ जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। आज मेरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष के रूप में है और जिम्मेदारी ऐसी स्थिति में है जब आज विपरीत परिस्थिति है। कहे तो हमारा विधायक नहीं है, हमारा मंत्री नहीं है, हमारा सरकार नहीं है, लेकिन प्रताप जी मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में काम करने में ज़्यादा मजा आता है। और मेरा काम का तरीका पहला ये होता है कि मैं लोगों से जुड़ता हूँ, मैं नीचे तबके तक जाता हूँ और लोगों से जुड़ता हूँ और लोगों को मैं आवाज करता हूँ कि कौन जिम्मेदार हो सकता है और किसके कंधे पे जिम्मेदारी दी जा सकती है और किसको किस क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा जो आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वह एक एक सिपाही है। मैं सबको आवाज किया हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को कहाँ किस पे पार्टी को उपयोग करना है इसके लिए हम तैयार हैं। चूंकि अब आने वाला विधानसभा है तो हमारी जो परिस्थिति है आज, हम विधानसभा के मद्देनजर काम करते हैं। जब मैं मंडल अध्यक्ष बना तो मेरी टीम थी, तो मैं इसमें क्षेत्रीय संतुलन पहले बिठाया कि पूरे मंडल के हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। दूसरा मैंने सामाजिक संतुलन बैठाया कि हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में जो युवा हैं वो युवा अधिकतर पिछले कार्यकाल में पार्टी से विमुख हो गए हैं, उन युवाओं को हमने लाने का प्रयास किया और इसमें आप देख भी रहे हैं कि हमने किस तरीका से युवाओं को जोड़ा है और लगभग 1000 की संख्या में हमारे मंडल से युवाओं को जोड़ चुके हैं। चूंकि मुझे ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चीजें हैं और जो मैसेज है वह तमनार से जाती है पूरे लेवल विधानसभा में, इसलिए हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। अगर यहाँ से बुरा मैसेज गया तो पूरे विधानसभा के लिए गलत होगा और अगर यहाँ से अच्छा मैसेज गया तो पूरे विधानसभा के लिए अच्छा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तमनार से मैसेज सही जाए पार्टी के लिए, तब जाकर के हम विधायक जीता पाएंगे। एक चर्चा फैली हुई है कि जतिन साहब बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख देते हैं और जब कोई नेता बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखता है तो निश्चित रूप से उसके विरोधी भी ज्यादा रहते हैं। फिर कैसे मैनेज कर लेते हैं इनसे? देखिए, राजनीतिक विरोधी होना अलग बात है और व्यक्तिगत विरोधी होना अलग बात है। राजनीति हम किसी न किसी विचारधारा से जुड़े रहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, कोई कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। हमारी जो विचारधारा की अंतर है वो हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दुश्मन मैं कभी भी किसी का नहीं बनना चाहा हूँ, न किसी को मैंने दुश्मन बनाना चाहा है। लेकिन राजनीतिक रूप से हो सकती है वो अलग बात है। तो ये जो बेबाकी वाली बात है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होगा, भले ही मतभेद हो सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि मैं जिस प्रकार से अगर मान लीजिए खुले दिल से किसी को बोलता हूँ तो मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई और भी मेरे को खुले दिल से बोले। और शायद कार्यकर्ताओं के साथ या जनता के साथ मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा प्लस यही रहा है कि हम खुले दिल से अपनी बात रखते हैं, तब जाकर के जनता खुले दिल से हमारी बात कर पाता है। निश्चित रूप से आप एक सफल व्यवसायी भी हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भी आपका अहम भूमिका रहता है और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना बहुमूल्य समय देते हैं। फिर तीनों कामों को मैनेज कैसे करते हैं, समय कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, आप किसी भी अगर क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं तो आपको सबसे पहली बात तो आपकी पारिवारिक व्यवस्था भी है, तो उस पारिवारिक दिनचर्या को भी चलाना है, तो उसके लिए परिवार तो ऐसे ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मैंने खुद जब व्यवसाय चालू किया तो शासन की योजनाओं का लोन लेकर के मैंने व्यवसाय चालू किया और उसमें हमारे सभी मित्रों का और भी हमारे व्यवसायियों का सबका सहयोग था। तो हम उसको मैं अपना व्यवसाय मेहनत के साथ करता हूँ और राजनीति से उसको संबंध नहीं रखता हूँ और वो उसमें मेहनत में मेरी कहीं भी कमजोरी नहीं होती है और मैं अनुशासन के साथ काम करता हूँ। इसलिए मेरा व्यवसाय जो भी है थोड़ा मोड़ा वो चल रहा है, जिससे मेरी परिवार की जो भी भरण पोषण हो रही है। अब मान लीजिए आप राजनीति में नहीं है, आपके पास कोई इनकम का साधन नहीं है, तो ये थोड़ा किसी भी राजनीतिक के लिए आगे जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए परिवार की व्यवस्था चलती रहे और आप राजनीति में रहें। दूसरी चीज, अगर हम थोड़ा सा पैसा कमाते हैं या फिर अपना ऊपर में कहीं आपका नाम जाता है तो मेरी राय है कि सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए, आपको भी, हमको, सबको, कि हम धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं
हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको हमको जिंदा रखना है। इसलिए हमें धर्म के साथ भी जुड़े रहना है। तो हम तो धर्म के साथ जुड़े हैं, लेकिन एक मेरा विशेष पर्याय ये है कि हमारी केलो नदी के तट पर माता घटेश्वरी बसी हुई है। उसको हम सभी लोगों ने, गांव वालों ने, क्षेत्र वालों ने, सब ने मिलकर बीड़ा उठाया कि इस क्षेत्र को बढ़िया से बनाया जाए, और उसमें बहुत हद तक सफल हो गए। अभी तक की वर्तमान देखें तो लोगों के द्वारा जो सहयोग किया गया है और शासन की योजना के द्वारा जो किया गया है, कंपनी के CSR के द्वारा जो किया गया है, इससे करोड़ों के काम हुए हैं। और हम चाहते हैं कि वहाँ आस्था के साथ साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में वह विकसित हो, जिससे लोगों को आने जाने के साथ साथ, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो आकर के वहाँ पूजा पाठ भी कर सकते हैं और गार्डन में बैठ करके बढ़िया से अपनी मन शांति के लिए भी बैठ सकते हैं। बच्चे हैं, खेल कूद भी कर सकते हैं, झूला भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि वह स्थान हम पूजा पाठ के लिए तो रखे ही रहे हैं। हमारी दोनों नवरात्रि, दोनों सीजन की नवरात्रि बढ़िया से गांव वाले सब मिल करके उसको निभा रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में हम वहाँ जैसे विवाह का कार्य होता है, एक धार्मिक स्थल पे हो, और कई अच्छे कार्य वहाँ पर कर सके, ऐसा हम लोगों को धर्म के साथ लोगों की संस्कृति और सभ्यता को जोड़ करके रखना है। 15 साल सत्ता पक्ष में रहने के बाद अभी आप तमनार के मंडल अध्यक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। नवंबर में आने वाला चुनाव है, और आने वाले चुनाव में आप जनता के पास किन किन मुद्दों को लेकर अपनी मत लेने के लिए जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। ये 15 साल सत्ता में हम लोगों ने रहा है, और शायद हमारी कोई कमियां रह गई होगी जिसे जनता ने नकारा, और आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन मैं जब मंडल अध्यक्ष बना, तो जब फील्ड पे उतरा, तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन हमने धीरे धीरे एक सिरे से उन परेशानियों पर काम करना चालू किया, और आज बहुत हद तक सफल हुए। आज हम जो भी हो, छत्तीसगढ़ के विषय हो, राजनीतिक मुद्दे हो, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा जमीनी मुद्दों पर। जमीनी मुद्दों पर हम काम करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास की बात रहेगी, हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को जिस प्रकार से गरीबों को रोका, हम उसके लिए लोगों तक जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में सड़क का मुद्दा है, जैसे हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी का मुद्दा है, तो जैसे ये 5 साल में सड़क एक बार भी नहीं बनवाई है, और भूपेश बघेल जी स्वयं इस क्षेत्र से उन्होंने पद यात्रा किया था, और लोगों को वादा करते हुए हो गए थे। उन वादों पर अमल नहीं हो पाई है। जिन रास्तों से वो पैदल चले हैं, वो रास्ते भी आज नहीं बन पाए हैं। तो इस सड़क का बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारे क्षेत्र में एक और बड़ी मुद्दा है कि कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, और अपने जनता के बीच में भी जाकर के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है, उनके विधायक प्रत्याशियों ने कहा था, कार्यकर्ताओं ने कहा था कि हम जितनी भी भू अर्जन है उसको 4 गुना हम किसानों को दिलाएंगे। लेकिन आज के समय में जितनी भू अर्जन हुई, उन्होंने उससे वो मुकर गए, और उसके बाद आने वाली भी भू अर्जन है, उसमें 30% और 40% का जो लपटा फंसा करके रख दिया है, जिससे किसानों को 4 गुना कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो ये एक डायरेक्ट लोगों का हानि है, हमारे किसानों की हानि है। तो उस विषय पर भी हम लोगों के पास भी जा रहे हैं। हम एकदम जमीनी चीज को, जैसे मैं बताया कि प्रधानमंत्री आवास हो गया, सड़क हो गया, बेरोजगारी हो गया, मुआवजा की बात हो गई, इन सभी चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जैसे आप बीजेपी में एक चल रहा है कि 36 वादों को पूरा नहीं किए हैं, और अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कई वादों को बजट में ले आए हैं, फिर क्या आपका मामला होगा? हाँ, इसमें ऐसा है, देखिए कि उन्होंने जो वादा किया, तो वादा किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं सरकार पे आऊंगा तो इन पे अमल करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं सरकार से जाते हुए इसको अमल करूंगा। ये अभी उनके जाने का टाइम हो गया। अभी मुश्किल से 3 महीना बचा है, उसके बाद तो 3-4 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो ये किस प्रकार से अमल हो पाएगा? इन 4 सालों में क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने दुख नहीं सहा है? क्या इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता को उन सड़क पे नहीं चलना हुआ है? क्या इन 4 सालों में मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे कॉलेज के बच्चे को तकलीफ नहीं हुई है, बिना टीचर के, बिना भवन के, बिना इन संसाधनों के? तो आज इन 4 साल तक आप कहाँ थे?
तो 4 साल तक आप कहीं नहीं दिखे और आज आप आ रहे हैं, ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने लुभावने 36 वादे किए थे। तो आपका यह लुभावना बजट ही है, इसको पब्लिक जान गई है और हम लेकर के जाएंगे पब्लिक के बीच में बातों को। 4 साल 5 साल बीतने को है और क्षेत्रीय विधायक का कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा विरोध के स्वर आपके भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है। आखिर क्यों कि अगर विफल सरकार है तो क्षेत्रीय विधायक का भी विरोध होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई विशेष विरोध नहीं हो पाया, क्यों? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, ये जनता है। जनता कौन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में है, कौन मजदूरी कार्य करता है, कौन मिस्त्री का कार्य करता है, कौन सरकारी सेवक है, कोई व्यवसायी है, ये अपने कार्य में लगे होते हैं। लेकिन जनता को जिस दिन जवाब देना होता है वो 5 साल के बाद ही जवाब देना होता है। और हमारे जो विधायक हैं वो भले ही आप किसी भी तरीके से कह लें कि वो व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, व्यवहारिक रूप से अच्छे हैं, जो भी अच्छे हैं, लेकिन आप एक संवाददाता हैं, मेरे को एक डिबेट या एक सीन निकाल दें कि माननीय चक्रधर सिंह सिद्धार्थ जी ने विधानसभा में कभी भी आवाज उठाई है कि मेरे क्षेत्र का सड़क इस तरीके से खराब है, कि मेरे क्षेत्र की युवा इस तरीके से बेरोजगार है, या मेरे क्षेत्र के किसान इस तरीके से परेशान है। तो अगर कहीं भी एक जगह पर विधानसभा में अगर आवाज उठाई है, या कहीं भी आप उनको देखिए कि अगर कहीं पे चक्का जाम किए हैं, कि हड़ताल किए हैं, कि लोगों के हित में कहीं पे वो सड़क में बैठे हैं, ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं है। अर्थात आप मान सकते हैं कि ये निष्क्रिय विधायक है, क्षेत्र की आवाज कभी नहीं उठाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जतिन साहब जी, तमनार मंडल के भाजपा अध्यक्ष। आपने बहुत अच्छा बेबाकी के साथ कहा है और मैं आपका जन समाज चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं जन समाज प्रताप बेहरा, रायगढ़।